नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी तस्वीर, एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है बिहार की गोद में। मतलब इतना बड़ा हादसा हुआ है कि 1 2 5 10 नहीं बल्कि 18 लोग खत्म हो गए हैं। 18 लोगों की जिंदगी एक झटके में समाप्त हो गई है। और हादसा कैसा? हादसा ऐसा कि सबको झकझोर देने वाला। दरअसल एक यात्रियों से भरा हुआ खचाखच जो बस है वो जा रहा होता है और अचानक ये बस जो है त्रिशूली नदी में समा जाता है, जिसके बाद अफरा तफरी मच जाती है और इसमें सवार मैक्सिमम लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। जिसके बाद कोहराम मचा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है। और हमने क्यों कहा कि बिहार की गोद में यह हादसा हुआ है? क्योंकि बिहार के पड़ोस में ही यह हादसा हुआ है और नेपाल में इतना बड़ा हादसा जिसका कोहराम जो है, जिसको लेकर अफरा तफरी जो है बिहार के इलाकों में भी मच गई है। इतना तबाही वाला यह हादसा हुआ है। तो सबसे पहले हम आपको खबर बताते हैं। दरअसल नेपाल के धांडिंग में सोमवार सुबह एक यात्री बस के त्रिशूली नदी में गिर जाने के बाद यह हादसा हुआ है, जिस हादसे में 18 लोगों की जान चली गई है, जो गजुरी के पास हुआ है। यह हादसा गजुरी के पास हुआ है और आर्म्ड पुलिस फोर्स के प्रवक्ता विष्णु प्रसाद भट्टा के मुताबिक यह हादसा तब हुआ जब पोखरा से काठमांडू आ रही बस सुबह 1:30 बजे के आसपास काठमांडू से लगभग 90 किलोमीटर पश्चिम में पृथ्वी हाईवे पर त्रिशूली नदी में गिर जाती है। अब भट्टा के मुताबिक मौके से 17 लाशें बरामद कर ली गई हैं और 28 यात्रियों को बचा लिया गया है। हादसे में घायल हुए यात्रियों को इलाज के लिए अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। नेपाल आर्मी, आर्म्ड पुलिस फोर्स और नेपाल पुलिस के जवानों को बचाव कार्य के लिए भेजा गया है। अधिकारियों ने बताया कि बस हादसे में मारे गए लोगों में न्यूजीलैंड का एक पुरुष यात्री भी शामिल है। घटना में घायल हुए लोगों में एक जापानी और एक डच नागरिक, मतलब दोनों ये महिलाएं ही बताई जाती हैं और वो भी इस हादसे में जो मृत व्यक्तियों की सूची है उनमें शामिल हैं। हालांकि बस हादसे का सही कारण अब तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस का कहना है कि हादसे का कारण ओवर स्पीडिंग हो सकता है। मतलब ओवर स्पीडिंग के शिकार लोग बिहार में ही नहीं, बिहार के अगल बगल भी हो रहे हैं और इसकी वानगी नेपाल में दिख गई। नेपाल के धांडिंग में जो हादसा हुआ है, जिस प्रकार दहलाने वाला हादसा हुआ है, उसकी गूंज बिहार तक भी सुनाई दे रही है और वो स्वाभाविक भी है, क्योंकि बिहार और नेपाल ज्यादा दूर नहीं है। बिहार और नेपाल की दूरी पैदल नापी जाती है सीमांचल के इलाकों से। तो आप समझ सकते हैं पड़ोसी देश भी है और हमारा संबंध नेपाल से कैसा है। तो कुछ भी होता है अगर, तो बिहार में उसकी सुगबुगाहट भी होती है और कुछ बड़ा हो जाता है तो बिहार में इसे लेकर हलचल भी मचती है। तो बिहार के बगल में नेपाल में बहुत बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 18 यात्रियों की जानें चली गई हैं। कई लोगों को बचाया गया है, लेकिन 18 लोग जिनकी जानें गई हैं उनमें से 17 लोगों का अब तक के अपडेट के मुताबिक 17 लोगों की लाशें बरामद कर ली गई हैं। मतलब अगल बगल इधर उधर जहां भी नजर घुमाया जा रहा था, हर तरफ एक ही तस्वीर नजर आ रही थी। लोग पड़े हुए थे, लोगों का शरीर पड़ा हुआ था, पर सांसें थम गई थी। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।